कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है मैं सारी टॉपिक्स को, एक एक चीज़ों को क्लियर कट करते हुए अच्छे से समझाते हुए चलता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो भाई, है ना। बताने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे कि बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। भाई इतने दिन से जुड़े हो, कन्फर्म हो गया होगा, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बताया मैंने, मेटल एंड नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मेरी कोई वो नहीं थी, मैं लेकर के चला आया हूँ कि जो है बुक, और उसी में से अब ढूंढते हैं, पढ़ाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है ना। कि ये चैप्टर है और अगर इसी को ना समझे तो फिर काम ही खराब हो गया, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोग हैं जो ये जो जितने भी क्लास 10th साइंस के इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर का वीडियो आप लोग देख लिए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। देखो, धातु क्या होते हैं। धातु हम उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर, ठीक है, धनायन बनाते हैं कहीं भी कभी भी। ठीक है, यही डिफिनीशन आपको लिखना है कि धातु वे पदार्थ होते हैं, देखो बुक में भी यही लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग कर धन आयन बनाते हैं, धन आयन को बोलते हैं कैटायंस, ठीक है, धन आयन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। और धातु को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। धातु को अगर पूछा जाए, बताइए आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाता है, तो आवर्त सारणी में धातु को बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। धन आयन बना लेते हैं, आवर्त सारणी में बाईं ओर रख भी दिया जाता है। अब अधातु का उल्टा कर दो, बिल्कुल सेम टू सेम इसका उल्टा कर दो, अधातु हो जाएगा, है ना। उदाहरण के लिए देखो, इसमें एग्जाम्पल क्या दिए हैं, जैसे सोडियम है। सोडियम एक धातु है, ठीक है, धातु। सोडियम क्या करती है, धन आयन बनाती है, कब, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये धन आयन बना लेती है। जैसे सोडियम का यदि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सोडियम 8 10 11, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, हाँ, 2 8 1, ठीक है। यानी कि इसके वाहितम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, और जब वाहितम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बना, धन आयन बना 2 8, तो ये क्या है, धातु है, ठीक है। धातु क्या होते हैं, धातु वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सोडियम के बाद आता है जैसे मैग्नीशियम, है ना, क्या आता है, 2 8 2, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है, क्या बनाएगा, Mg2+, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, तो क्या होगा, 2 8 बचेगा, 2 8 Mg के साथ धनायन बना लेगा, तो ये है धातु। बताइए, ये यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या बन गया, तो ये बन गया सोडियम कैटायंस, और ये बन गया मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम कैटायंस, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये था धातु। धातु हमेशा क्या करता है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। देख लो ये क्या गिर गया, देखो एक कार्ड है ना। धातु क्या करता है, तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है। अधातु क्या करता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऋण आयन बना लेता है। देखते हैं क्या लिखा है,
वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन, एनायंस बोलते हैं, है ना, एनायंस बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो किसका, इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ठीक है, वे पदार्थ जो ग्रहण, सॉरी भैया, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। बस ये इलेक्ट्रॉन क्या करते, ग्रहण कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ले 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 जा, ले जा, ए चाचा तू भी ले ले, चाचा तू भी ले ले, तू भी ले ले। लेकिन अधातु क्या करता है, ए भाई तेरे पास इलेक्ट्रॉन है क्या, है, ए भाई, ए अब पूछ ना उससे, पूछ से, पूछ पूछ पूछ, अब भाई कल्लू से पूछो, कल्लू से, हैं, बबलू से पूछो, अरे वो अपना गोरे है ना, गोरे से पूछो, इलेक्ट्रॉन है क्या उसके पास, है क्या, आजा आजा, दे 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 दे। तो अधातु क्या करेगा, नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा 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 लेगा। और धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, ले भाई हट, ले हट हट, ठीक है। अब देखो, अब इनको पूछा जाए अगर, बताओ इनको पीरियडिक टेबल में किधर रखा जाएगा, बताओ किधर रखा जाएगा। इसका उल्टा बोला ना भैया, आवर्त सारणी में इसको दाईं ओर रखा जाएगा, ठीक है, इसको लिख दो इसमें, ठीक है, कि अधातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा जाएगा। बस उल्टा था, है ना, धातु और अधातु। मैं इसको देख रहा था भाई, ये वाला, कि भाई ये सही है कि ये सही है ना, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, है ना। भाई तुम लोग को पता है कि मैं, पता है तुम्हें, मैं बताऊं, मैं जब पढ़ता था ना तो लिखता बहुत जल्दी था, है ना, अब बोलता ही बहुत जल्दी था, लेकिन गलत बोल देता था, गलत लिख भी देता था। अभी कुछ क्लास 12th का एक दिन मैं अपना ही खुद बायोलॉजी का वीडियो देख रहा था, वो 1 साल पुराना था, उसमें मैं लिख इधर कुछ रहा हूँ, है ना, जैसे लिख रहा हूँ इधर मैग्नीशियम, बोल रहा हूँ मैग्नीशियम, है ना, तो इधर लिख दिया, है ना, तो देखो जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, 282 उसका वो होता है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन, है ना, इस तरह में लिख रहा था उसमें। मैं बोला भाई तेरी आदत अभी तक नहीं गई है। फिर मुझे याद आया अपनी पुरानी कहानी, क्या बचपन में ऐसे हुआ करते थे, टीचर खूब कूटते थे हमको, अबे साले इतने जल्दी लिख डाला तू, है, खड़ा हो जा, दिखा कापी, कापी देखते, फला फला फला, अच्छा अच्छा बेटे, अच्छा अच्छा, गलत लिखा, कूट दिए, अब बल भर कूटते थे, मुझे बहुत मारते थे, है ना। अधातु जैसे जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8, ये कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, 2 8 7, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, 8 2 10 17, ठीक है, 17वें नंबर पर क्लोरीन आता है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बना लेगा, क्लोरीन का ऋण आयन बना लेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 2 8 और 8 हो जाएगा। ये जो इसका जो 7 वाला जो वो है सेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन नाच रहे थे, है ना, एक और ले लिया, 8 नाचने लगे, है ना, इसका वो मतलब जो कोशिका थी वो पूरी हो गई, सेल जो थी वो उसने अष्टक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 2 8 6 है, ठीक है, 6 है तो 8 2 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बना लिया, ठीक है, उन 2 8 8 बना लिया, ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन का एनायन हो गया, है ना, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का ऋण आयन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, क्लोरीन का ऋण आयन, है ना। ये है भैया धातु और अधातु, ठीक है, देख लिए। अब भूलना नहीं, अब जो आज से अगर तुम अधातु और अधातु भूले तो समझ लो हम तुमको भूल जाएंगे, ठीक है। याद रखना, हम जिसको भूल गए तो फिर समझ लेना हम किसी को याद नहीं रखते। भूलने का मतलब है कूट देना, है ना, सोच रहे भूलने का मतलब भूल गए भैया मजा आ गई, वो नहीं,
मजा तो हम दिलाएंगे तुमको किसी दिन, है ना। किसी दिन एक दिन हम गेट टुगेदर करेंगे, हाँ, सबको उधर ही मिलाएंगे और फिर तुमको मजा दिलाएंगे। सच में मैं भी सोच रहा था कि एक दिन हम लोग मिलते हैं सभी लोग, है ना। तो मैं ये प्लान कर रहा था कि तुम लोगों का वो हो जाए, ये क्या बोलते हैं, एग्जाम बोर्ड एग्जाम हो जाए तो फिर एक गेट टुगेदर करते हैं, सभी लोग आपस में आकर के मिलते हैं एक जगह पर। मैं जगह वगह फिक्स कर लूँगा, ठीक है। वहाँ तुम लोगों को खाने की व्यवस्था भी कर दूंगा। आओगे कि नहीं सब लोग, बताओ। जहाँ से भी हो आ जाना एक दिन के लिए, ठीक है। मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। मैं बताऊंगा, इन्फॉर्म करूंगा चैनल पर ही। अब देखिए, जैसे 2020 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था खनिज और अयस्क के बारे में, कि बताओ खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। तो देखो, जिनको पृथ्वी से खोद के निकाला जाता है, क्या किया जाता है, जिनको पृथ्वी से खोद के निकाला जाता है, ठीक है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। ऐसा ही नहीं तुम खोद के निकाल लिए कूड़ा, कूड़े को बोल दिए खनिज, वैसा ही नहीं बेटा। खनिज मतलब कि धातुओं के यौगिक, उसमें कोई धातु होनी चाहिए जिसको तुम खोद रहे हो। फालतुओं में खोद दो, बात अलग है, ठीक है। कि जिसे बचपन में ले लेते थे, कुछ कुछ खोदते रहते थे, वो बात अलग है, वो बात पुरानी है ना। खनिज क्या होता है, धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर खानों में जिस रूप में पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, ठीक है। धातुओं के जो यौगिक होते हैं वो खान के अंदर, खदान जिसको बोलते हैं, खदान के अंदर जिस रूप में पाए जाते, बड़े बड़े टेला ढक्कन, मतलब वो चट्टाने, रॉक्स टाइप में, उनको खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, खनिज से ही अयस्क प्राप्त होता है, याद रखना। खनिज रहेगा, कूड़ा रहेगी, धूल रहेगा, मिट्टी रहेगा, फिर उससे खोद के उससे क्या निकालेंगे, उससे धातु को अलग करेंगे, ठीक है। तो खनिज क्या होता है, देखना। वो अयस्क क्या होता है कि वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण, ठीक है, धातु का निष्कर्षण, धातु का संशोधन लाभप्रद हो, है ना, लाभदायक हो। यानी कि 100 रुपए लगाए तो 500 का तुमको धातु मिल गई, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम 100 रुपए लगाए 10 रुपया की धातु मिली, वो नहीं, लाभदायक भी होना चाहिए, ठीक है। तो वह खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी हो, अयस्क कहलाता है। क्या हो, आर्थिक दृष्टिकोण से वो उपयोगी भी होना चाहिए। पता लगे तुम खूब इकट्ठा कर लिए कोई पदार्थ, कोई धातु है, वो किसी काम की नहीं है, तुमने उसमें 10 करोड़ रुपया लगा दिया खोद के निकालने में, साफ करने में, रिफाइन करने में, ठीक है। अब निकाल के रखे, कोई काम ही की नहीं है, पड़े हो तुम भी, लोग तुमको दौड़ा लिए कि भाई फालतू का काम कर दिया एक, है ना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम अच्छा काम करने के लिए जाते हैं लेकिन हमसे कुछ काम गलत हो जाते हैं, है ना। हमें खुद भी पता नहीं चलता है कि भाई ये काम गलत हो कैसे गया है, और हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, हम अच्छा काम करते करते कुछ काम होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है हमें, और अच्छे तरीके से पढ़ के हमें आगे निकलना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट का सूत्र लिखिए, बताइए कौन बता सकता है। कॉपर पायराइट, क्या ये सूत्र सही है, कॉपर पायराइट का सूत्र लिखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए क्या ये सूत्र सही है या फिर यह सूत्र सही है। इन दोनों में ये है ए और ये है बी, ठीक है। अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी जो हाथ जो जकड़ गया है ना, अंगुलियां, फिंगर्स, उनको निकालो, टाइप करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलो बताओ 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 जल्दी। अब है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। दो ऐसी धातु के नाम बताना है, किसको, धातु के नाम बताना है। बताओ धातु क्या है, जो ऋण आयन को त्याग करके क्या बनाते हैं, धन आयन। ऐसी धातु के नाम बताना है जो प्रकृति में बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहली धातु तो मैंने बोल दिया प्लेटिनम, ठीक है।
और दूसरी धातु वो जिसको आप अंगूठी के रूप में पहनते हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, ठीक है, और जंजीर पहनती हैं, क्या होता है वो? सोना, है ना। और पैर में वो बिछिया पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, और वो पट, क्या बोलते हैं उसको, वो जो होता है ना चांदी के नीचे, पायल, पायल पहनती हैं, है ना। पायल लड़की का भी नाम होता है ना। चैन पट्टी पहनती हैं, ठीक है। तो किस धातु का होता है? चांदी का। ये प्रकृति में कैसे पाई जाती है? ये मुक्त अवस्था में पाया, मतलब खुले अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसको बनाया बनाया नहीं जाता, सीधे पाया जाता है प्रकृति में, ठीक है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना हो गया, प्लैटिनम हो गया, चांदी हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं? ठीक है, आसानी से संक्षारित नहीं होती। संक्षारित का मतलब समझ रहे हो ना, कि वातावरण में पड़े रहना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका अपचयन हो जाना, ऑक्सीकरण हो जाना, सॉरी, है ना, संक्षारित हो जाना। कौन सी नहीं होती हैं? कॉपर, ठीक है। आसानी से संचारित सोना भी नहीं होती और चांदी भी आसानी से संचारित नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि देखते हो सोना चांदी पहने रहते हो ना, पता लगे तुम सोने की अंगूठी, है ना, मंगलसूत्र 20 साल पहने हो, 20 साल बाद वो थोड़ा सा काला काला दिखने लगा, 20 साल से पहले तो कुछ नहीं हुआ ना उसको, बताओ हुआ हो तो, अगर हुआ तो हमारे पास दे जाना है ना। सोचो जितने लोग का सोना चांदी ये सब हुआ हो, है ना, उसको हमारे पास दे जाना। हम पता है क्या करेंगे, हम उसको बेच के और वो इंटरैक्टिव पैनल लगवा लेंगे, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड वाला काम ही खत्म हो जाएगा, इंटरैक्टिव पैनल लग जाएगा इधर ही। बहुत से लोग सलाह देते हैं ना, भैया आप डिजिटल बोर्ड लगवा लीजिए, लगवा लीजिए। तो जितना सोने चांदी का आइटम हो हमको दे देना भाई, ठीक है। और फिर मार वार जो खाना अपना खा लेना है ना। चलिए, मिश्र धातु क्या है? नाम में बिल्कुल लिखा हुआ है, मिश्र मतलब मिलना, है ना, मिश्र करना, मिस देना, है ना। जैसे कुछ सामान तुमने, जैसे चावल तुम ले जा रहे हो, तुम्हारी बहन ले आ रही थी गेहूं, तुम दोनों आपस में लड़ने लगे, तुम गेहूं उसी के ऊपर डाल दिए, वो चावल तुम्हारे ऊपर डाल दी, खड़े थे एक जगह, गेहूं चावल मिल गया, मिस मिस गया, तो क्या बन गया? मिश्र धातु बन गई। मिश्र धातु क्या, डिफिनीशन देख लो, ठीक है। क्या है कि दो या दो से अधिक, चावल और गेहूं दो थे, है ना, दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने से जो समांग धातु मिश्रण मिलता है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है उसको लिया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर पिघलाने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, जो हमको समांग मिश्रण हमको प्राप्त होता है वही मिश्र धातु होता है, ठीक है। चलिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बताइए? शुद्ध सोना बताओ। सोना, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, नॉट सोना, ठीक है। सोना, मोना, ओना, डीका, मीका यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बात होगी तो गोल्ड की। और गोल्ड का आप लोग वो बताओ, सूत्र बताओ। सोना और चांदी, हाँ, सोना और चांदी को किस नाम से इंडिकेट करते हैं, है ना। मेरे हिसाब से सोना और चांदी को एल से इंडिकेट करते हैं, एल से, है ना। और जो एल्युमिनियम होता है ना उसको शायद एयू या फिर एजी से इंडिकेट करते हैं। तो ये तीनों में मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन है, और मैं ये झूठ बोल रहा हूँ कि मेरे को कन्फ्यूजन है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं आपको तो कन्फ्यूजन नहीं है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भैया ये सही है इसका, है ना। बताओ, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 23, 28, 24? आप लोग हमेशा सुने होंगे 24 कैरेट, 24 कैरेट, 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है ना, 24 कैरेट। अब भाई देखो, मैं जो भी है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। कैरेट, मुझे एक दिन मैं इसको देखा था कैरेट होता क्या है, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ। तो अभी देख लेते हैं 2 मिनट में कैरेट क्या होता है ना। कैरेट सोने को, सोने की शुद्धता मापने की एक यूनिट होती है, इतना ही पता है। अब आगे देखते हैं। गोल्ड कैरेट, गोल्ड कैरेट रेट बता दिया है ना। गोल्ड कैरेट मीन्स
ठीक है, देख लेते हैं ना 2 मिनट। यह सोने की शुद्धता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, तो 24 कैरेट, 23 कैरेट, 23 कैरेट है मतलब थोड़ा सा अशुद्ध है, अगर 20 कैरेट है तो एकदम से अशुद्ध है, अगर तुमको कोई उल्लू बना के 15 कैरेट का सोना दे दिया मतलब वो बिल्कुल ऐसे अशुद्ध है, वो सोना नहीं, वो भंगा मतलब कूड़ा है ना, उसको फेंक देना। 24 कैरेट मतलब स्वच्छ, बिल्कुल अच्छा सोना, पहन लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो हमको भी दे देना, फिर मैं क्या करूँगा पता है ना। ठीक है, सच में यार, मजाक की बात नहीं। देखो, कैरेट मूल्य जितना अधिक होगा सोना उतना ही शुद्ध होगा। ठीक है, कैरेट जितना अधिक होगा, जैसे 0 है, 0 से 24 कैरेट तक जाता है, जितना नंबर अधिक होगा उतना ही सोना क्या होगा, उतना ही सोना आपका शुद्ध होगा। ठीक है, कैरेट जितना अधिक होगा सोना उतना शुद्ध होगा। ठीक है, और इसे 0 से 24 के पैमाने पर मापा जाता है। इसे ध्यान रखते हुए 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है जिसे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, सबसे शुद्ध सोना कौन सा होता है, 24 कैरेट। सबको कौन सा सोना चाहिए, 24 कैरेट का सोना ही चाहिए। ठीक है, सोनार भी बोलता है कि मैं आपको 24 कैरेट का सोना दूंगा, 24 कैरेट का। ठीक है, लेकिन सोनार ऐसा गेम खेलता है, ऐसा गेम खेलता है कि वो तुमको 24 कैरेट का सोना देता है ना। क्या सोच रहे थे मैं सोनार की बेइज्जती करूंगा, कभी ना करूं। 1 कैरेट में कितने ग्राम सोना होता है, देखो 1 कैरेट में कितने ग्राम सोना होता है। ठीक है, 1 कैरेट में कितने ग्राम सोना होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 कैरेट में कितने ग्राम, तो ये 1 कैरेट में होता है 1/5 ग्राम सोना होता है। ठीक है, और अगर पॉइंट में देखा जाए तो 0.200 ग्राम के बराबर। ठीक है, 1 कैरेट में सोना 1/5 ग्राम होता है, वो 0.200 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, सोचो 1 ग्राम भी नहीं होता। ठीक है, फिर क्या है, सोने का कैरेट के क्या मतलब होता है। ठीक है, 1 कैरेट का गोल्ड का मतलब होता है 1/24% गोल्ड। यदि आपके आभूषण में 22 कैरेट का सोना है तो फिर क्या होगा। ये अच्छा है भाई, इसको कैरेट, अरे यार सॉरी, इसे हटाते हैं ना, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु कर्म क्या है, धातु कर्म, देखो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया ही धातु कर्म कहलाती है। हमको पता है कि जो अयस्क है, अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। ठीक है, तो अयस्क में शुद्ध धातु को जो प्राप्त करने की क्रिया है, ठीक है, प्राप्त करने की क्रिया वही धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, वही धातु कर्म कहलाती है। शुद्ध धातु जब अयस्क से तुम प्राप्त कर लोगे धातु कर्म कहलाएगी। ठीक है, और सीना बार क्या है, सीना बार पहली बार सुने हो ना, मैं अभी जब देखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा, मैं कहा यार ये सीना बार क्या है, तब पता चला HG वाली कहानी, पारा वाली। और शायद इसके पहले के धातु अधातु का वीडियो देखो, सुनाया हूँ, उसमें मेरा दोस्त था वो पारा लाया था, वो सच में रियल घटना थी, है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि सीना बार क्या है, तो सीना बार HG पारे का अयस्क है। ठीक है, पहले सीना बार लाते हैं, फिर उसका धातु कर्म करते हैं। ठीक है, फिर उससे पारा निकल आता है। तो सीना बार क्या होता है, धातु का अयस्क होता है। सीना बार का यदि सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है, तो वो होता है HGS। ठीक है, ये सीना बार का सूत्र होता है। अब पारे का अयस्क होता है सीना बार। ठीक है, फिर देखो एक द्रव्य धातु तथा अधातु का नाम लिखिए। ठीक है, तो द्रव्य धातु की बात की जाए, जो पारा होता है ना, पारा द्रव्य धातु होता है। ठीक है, पारा द्रव्य धातु होता है। सेकंड क्वेश्चन है द्रव्य अधातु, तो अगर द्रव्य अधातु की बात की जाए तो एग्जैक्ट BR, हाँ ब्रोमीन, ब्रोमीन आपकी द्रव्य अधातु होती है। ठीक, क्या होती है, जो ब्रोमीन होती है वो द्रव्य अधातु होती है। ठीक है, और पारा क्या होता है, पारा द्रव्य धातु होता है। अगला क्वेश्चन चलें, अगला क्वेश्चन है सल्फर ऑक्साइड का जली विलयन कैसा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है अम्लीय। ठीक है,
निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल द्रव्य रहती है? ठीक है, जो पारा होती है ना, वो अगर सामान्य ताप है तो वो सामान्य ताप पर द्रव्य होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है, Hg पारा। ठीक है, फिर देखो और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है जैसे निस्तापन है, भर्जन है, ये बहुत पूछे जाते हैं भाई। आई पता है, ये भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम रहा होगा या हुआ होगा जिसमें ये क्वेश्चन पूछे ना गए हों। अब भाई मेरे भी बोर्ड एग्जाम में आए थे, लेकिन उस समय मैं है ना मटर गश्ती में रहता था, जैसे तुम लोग अभी घूम रहे हो ना यहाँ वहाँ, और इसमें से कुछ लोग सीरियस हैं, वो पढ़ रहे हैं है ना, प्लेलिस्ट में जा जाकर वीडियो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अनसीरियस हैं। तो मैं पहले आप लोगों जैसा अनसीरियस था, अब पता चलता है। देखो जैसे भर्जन है, प्रगलन है, गालक है ना, ये सभी आप लोग पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ के सुना दूं क्या है? आओ सुनते हैं। भर्जन क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। वायु की उपस्थिति में जो अयस्क मिला है हमें, खनिज अयस्क, भर्जन, गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, प्रगलन क्या होती है? धातु ऑक्साइड को उच्च ताप पर अपचायित करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, और जिसमें धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है, प्रगलन कहलाती है। प्रा से प्रगलन, पा से पिघली, है ना। गा है गालक, गला देना। धातु कर्म की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से संयोग करके, अयस्क में जो अशुद्धियां हैं वो अगलनीय हैं, वो गलती नहीं है, वो बैठी रहती बिल्कुल वो हम गलेंगे ही नहीं, कुछ भी करो हम गलेंगे ही नहीं। तो गालक क्या करेगा पता है? रुक बेटा। ठीक है, गालक अगलनीय अशुद्धियों से संयोग करता है, जाता है उससे मिलता है, दोस्ती करता है, संयोग करके एक गलनीय धातुमल बनाता है। ठीक है, गालक जो अशुद्धियां नहीं गलती हैं उनको ये गलनीय धातुमल बनाता है, जो हल्का होने के कारण उस पर तैरता है, जिसे आसानी से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, यही होता है। अब जैसे आपका इसमें तांबे का अयस्क बताओ, जैसे Cu2S हो गया। ठीक है, तन्यता का गुण क्या होता है, तन्यता क्या होता है? तो इसमें से देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे प्रगलन हो गया, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, गालक, ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो देखो सभी चैप्टर, अगर तुम्हें लगे कि मुझे एक चैप्टर नंबर दिलाएगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक चैप्टर से तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, दूसरा भी अच्छे से पढ़ोगे, जितने चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना, तब तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर तुम्हें लगे कि YouTube पर ऐसे वीडियोस हैं जिनको सिर्फ एक वीडियो को देख करके, 1 घंटे का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, 50 मिनट का वीडियो देख करके तुम पूरा चैप्टर क्लियर कर लो ना, तो भाई मैं यानी कि बायोमन वादा करके कहता है तुमसे, ठीक है, कभी नहीं कर पाओगे तुम। 1 घंटे के वीडियो में एक चैप्टर कभी समाप्त ही नहीं हो सकता है, कभी नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना सा नहीं है, कक्षा 1 का चैप्टर नहीं है, ये कक्षा 10 का चैप्टर है ना। तो इन सभी वीडियो से बचा भी करा करो। ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग का जो खोपड़ी है ना उसका इस्तेमाल किया करो। और बोर्ड एग्जाम कब होगा, ये होगा वो होगा, इन सभी के चक्कर में मत पड़ो। जब होना होगा, तुम अपनी तैयारी करके रखो। ठीक है, युद्ध जब होना होगा, अपनी तलवार को हम बिल्कुल तैयार करके रखें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि मजा आया हो, अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।